हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही। समझ उसी को आ सकता है बेटा जिसने लास्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा। वो बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 की। दो चेंजेस के साथ ही इलस्ट्रेशन आता है। जो इलस्ट्रेशन नंबर 22 में बात है उसमें दो अलग अलग चेंजेस हैं। अब वो बात सिर्फ यही है, अकाउंट्स हमेशा उस बच्चे की परफेक्ट हो सकती है बेटा जो इंग्लिश तरीके से पढ़ता है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ता है। हम बेटा इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि फटाफट से कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करें। वो ये फटाफट से इंटरप्रेट करने वाली चीज ही नहीं है। अगर यहाँ आप हर वर्ड की एक पर्पस से इंटरप्रिटेशन नहीं निकालोगे, लिटरली पढ़ते जाओगे, बस पढ़ते जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसे ठीक हो सकता है। खैर, पढ़ते हैं। मुझे पता है कि इस लाइन में प्रॉब्लम हुई होगी, ये भी मैं 100% श्योर हूँ। थर्ड पैराग्राफ पहली लाइन से ही प्रॉब्लम शुरू होगी, उसके पहले का सब कुछ आता है। पढ़ते हैं। सृजन लिमिटेड इशूड रुपी 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 पर शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू करी, 100 रुपए का शेयर है, यानी कि 10,000 शेयर 100 रुपए वाले। ये अच्छे से देख लिया, अगर अगर यहाँ रुपी लिखा है तो बेटा ये शेयर कैपिटल है, ना कि बेटा शेयर्स। और बाबू 20 रुपए प्रीमियम पर शेयर है, पेबल एज वेंडर। एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 40, जिसमें से 10 का प्रीमियम है। और कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ द बैलेंस। ठीक है जी। कहता है ओवर पे, अब मैं बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है जितना पैसा एप्लीकेशन पर फालतू आया उसको अप्लाई करना अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। सबसे बड़ा हिंट किसी भी क्वेश्चन का कि फर्स्ट कॉल तक पैसे जाएंगे वो यही होता है। जब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 22 करा था उसमें बेटा पैसे सिर्फ अलॉटमेंट तक गए थे, जो फालतू पैसे आए थे, है ना। और वो यहाँ उसने का जो पैसा एप्लीकेशन पे फालतू आया वो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक जाएगा। अगर उसने बोल दिया ना 100% जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सबसे बड़ा हिंट है ये, पहली बात। आगे बढ़ो जी। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी वाज टू बी रिफंडेड इन फुल। जहां कोई भी अलॉटमेंट नहीं करी वहां पूरे पैसे वापस कर दिए होंगे कंपनी ने। हमें भी पता है, अगर आपने एक शेयर भी दिया किसी को तो उसके पैसे वापस ही तो हुए होंगे। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं काम की बात। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। बड़े काम की बात। बाबू कहता है इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है 13,000 शेयर तक। अगर मैं किसी से पूछूं ना एप्लीकेशन कितनी आई, तो बेटा आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर होगा इस बैच के अंदर की 13,000 एप्लीकेशन है। तो मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आती। उसने कहा ओवर सब्सक्राइब हुआ है 13,000 तक, यानी कि 10,000 में बेच रहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 तक हुआ, यानी कि एप्लीकेशन 23,000 शेयर की आई, 13 की नहीं। और यहीं से गलती शुरू हुई होगी सारे बच्चों की, जो कह रहे हैं प्रॉब्लम आई। उठाकर देख ली। ठीक है जी। किसी ने भी एप्लीकेशन 23,000 नहीं लिखी होगी। आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर वर सेंट letter of regret and application money was returned to them. All the money was duly received. Give journal entry to record the above transaction including cash transaction in the books of company. मेरी तरफ देखेंगे बेटा। बाबू कुछ गुरु मंत्र भी दे दूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है ना, कि आप फंसोगे नहीं, थोड़ा सा और आसानी से करोगे चीजों को। मैंने कहा था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में मैं दो टेबल बनाता हूँ। एक तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एक तो ये वाली टेबल हम बना रहे हैं, और एक वही जो बेटा शुरू से बनाते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो वो तीन कैटेगरी जनरली देखने को मिलती है हमें। एक वो जहां पर कोई भी शेयर नहीं देता, उसको हमेशा कैटेगरी 3 में पोस्ट कर। एक वो जहां मैं पार्शियल शेयर देता हूँ, वो कैटेगरी 2। और जहां मैं फुल अलॉटमेंट करता हूँ बेटा, वो कैटेगरी 1 होती है। ज्यादातर टेबल अगर क्वेश्चन दी होती है ऐसे दी होती है, नहीं दी भी आप हमेशा ही ऐसे बनाओ। अब इसने बोला बेटा इनडायरेक्टली कि 23,000 की एप्लीकेशन है,
वो मैंने आपको बताया कि कैसे 23,000, बताया ना। क्या चीज? नहीं बाबू, क्वेश्चन अच्छा है। मानसी कह रही है 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 नहीं करेंगे, उत्तर कभी नहीं, क्योंकि उसने बोला कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाती है, कभी प्रीमियम नहीं जाता। समझ में आई बात? चलो बाबू, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया था, 13,000 तक था, यानी कि बेटा टोटल एप्लीकेशन 23,000 होंगी। मैं कितने शेयर दे सकता हूँ? 10,000 शेयर दे सकता हूँ, ठीक है। यही कहानी। बाबू कहता है 12,000 शेयर को आपने 2,000 शेयर दिए, 3,000 को लेटर ऑफ रेगरेट दे दिया और इनकी एप्लीकेशन मनी वापस हो गई। यानी कि बेटा 3,000 को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो बड़ी सीधी सी बात है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 23 में से 15,000 चले गए, ये 8,000 ही तो बचे। और बेटा 10 में से 2 जाएंगे, ये 8,000 ही तो बचे। यानी कि 8,000 को 8,000 शेयर दिए, 12 को 2 दिए, और बेटा बैलेंस को कुछ भी नहीं। यही तो हुआ। इतनी टेबल तो समझ में आ रही होगी। अगर घर पे प्रैक्टिस ना करी चैप्टर की, ये हाथ से फिसलना शुरू हो गया, मुझे दिखना शुरू हो गया। मेरे से अच्छी टेबल किसी की नहीं है, आप रायता जरूर कराओगे लेकिन इस चैप्टर का जो मुझे दिख रहा है। मतलब 3 दिन का समय मिल गया तुम्हें, इस चीज की भी फुर्सत नहीं लगी कि एक वीडियो देख लो या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो भाई किस चीज की फुर्सत है दुनिया में? क्या वैसे समय की बात तो तुमसे करना बेकार है। आकाश भाई पोस्ट करना, एक दिल की थोड़ी सी। और वो टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है जी। बेटा 10 रुपए की एप्लीकेशन बनी है, अलॉटमेंट में लिखा हुआ था 40, ब्रैकेट में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10, यानी कि बेटा 30 प्लस 10, 40 रुपए की अलॉटमेंट थी। हमेशा बेटा पहले फेस वैल्यू लिखते हैं, देन बेटा प्रीमियम लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वर्ड लिखा हुआ था बैलेंस, वर्ड लिखा हुआ है वहां पर बैलेंस। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो तो बैलेंस। भाई 100 प्लस 20 का शेयर है मेरा, 100 प्लस 20 का। बेटा पहले तो 100 ही बना लो, 10 प्लस 30 प्लस 60, 100 हो गया। प्रीमियम है 20 का, यहाँ 10 प्रीमियम है, तो बेटा 10 का प्रीमियम यहाँ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। मैं ऊपर शेयर लिखता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन में डैश प्लस डैश 3 टुकड़ों में। बाबू पहले टुकड़े में क्या लिखता हूं? कितने शेयर कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है जी। ये मत लिख देना 8,000, ये मैंने उस दिन भी बताया था। बाबू कितने शेयर कंपनी मेरी बेच सकती है? 10,000 शेयर प्लस एडजस्टमेंट। बेटा एडजस्टमेंट सेकंड कैटेगरी का बेसिकली डिफरेंस होता है। और अगर समझना चाहते हो तो बाबू देखो, जब 12,000 शेयर ने अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई सिर्फ ऐसे नहीं होता कि मुझसे बोल दिया जी मेरे शेयर लिख लेना 12,000। जब कोई इंसान अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन मनी देकर अप्लाई करता है। तो 12,000 शेयर 10 रुपए देकर उन्होंने अप्लाई किया होगा, और मैंने जब 2,000 शेयर दिए तो उन्होंने कहा जी 10,000 शेयर पर हमारे 10 रुपए आपके घर फालतू पड़े। तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? आपके पैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे, घबराओ नहीं, वापसी नहीं कर रहा हूँ अभी, पर अलॉटमेंट पर या फर्दर कॉल पर एडजस्ट करता हूँ। तो इसे ही हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट बेसिकली कितने शेयरों पर हो रही है? बेटा 10,000 शेयर। उन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई करा, मैंने 2,000 शेयर दिए, 10,000 शेयर पे तो हो रही है एडजस्टमेंट। और बेटा प्लस रिफंड, और बेटा 3,000 शेयर रिफंड हो, ठीक है जी। पैसा आते हुए कभी नहीं देखता मैं बेटा किस चीज का आया। 23,000 शेयर पे 10 रुपए आए, 2,30,000, ठीक है जी। अब सोचना बेटा, 10,000 शेयर पे 10 रुपए आए, 1 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल के ही आए बाबू। 1 लाख रुपए मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए आए, यही मुझे सोचना होगा सब कुछ। पहले टेबल पूरी करना, बाद में आगे सोचेंगे। और 3,000 पे शेयर 10 रुपए बेटा रिफंड के लिए आए, पैसे वापस करने। आकाश भाई बोल करने क्या बोलो? चलो जी बाबू, 10,000 शेयर से पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एक बार आपने एप्लीकेशन की बात चिपका दी,
उसके बाद ये सब भूल जाना। सारा क्वेश्चन बेटा 10,000 शेयर से होगा, जितने शेयर कंपनी एक्चुअली में इशू कर सकती है। ध्यान रखना बेटा, टेबल पे सिर्फ मुझे एक ही जगह सोचना होगा, सब कुछ वही यहाँ है, भगा के टेबल पूरी करना। लेकिन जब इस जगह पर आओ तो शांति बरतना, टेबल भगाओ बेटा। कंपनी मांगते हुए तो बताएगी मुझे प्रीमियम कब चाहिए, शेयर होल्डर को थोड़ी पता कब चाहिए कंपनी को। तो कंपनी ने पैसे मांगे 10,000 शेयर पे 30 रुपए शेयर कैपिटल के दो और 10 रुपए मुझे प्रीमियम के दो, और कंपनी को 4 लाख रुपए मिल गए। 6 लाख रुपए मांगे शेयर कैपिटल के दो, 1 लाख रुपए प्रीमियम के दो, 7 लाख रुपए मिल गए। ठीक है जी बाबू, अब जहां सोचना है वहां सोच लेते हैं बेटा। इस 1 लाख के बारे में सब कुछ सोचना है। क्वेश्चन ने पूरा हिंट दिया था कि बेटा जो भी सम मेरे पास एप्लीकेशन में फालतू आएगा, इट इज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल, ऐसा बोला उसने। ठीक है जी, गुरु मंत्र दे देता हूं आज आपको बेटा। जब भी ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे, जो कि दिखाई दे रहा है, एक बंदा 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं उसे 1/6 शेयर ही तो दे रहा हूँ, सिर्फ 2,000, 10,000 शेयर पे पैसे फालतू। एक पहला हिंट ये होता है। दूसरा हिंट, अगर एप्लीकेशन मनी बाकी कॉल से कम दिखाई दे, जो कि दिखाई दे रही है 40 की, 70 की, सब 10 की है आपकी कॉल, अगर बेटा दोनों में से कोई एक हिंट भी हो तो भी ज्यादातर पैसा फर्स्ट कॉल तक पहुंच सकता है। और यहां तो दोनों हिंट है। ठीक है जी, अब सोचना जरा आराम से बेटा। जब 12,000 शेयर ने अप्लाई किया होगा तो कैसे किया होगा, एप्लीकेशन मनी देकर 12,000 शेयर एप्लीकेशन मनी दे दी, 10 रुपए पर शेयर। ठीक है जी बेटा, मैंने कितने शेयर दिए, 2,000 शेयर दे दिए 10 रुपए पर। तो उनका जवाब क्या होगा, ये 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आपके घर एडवांस पड़ी हुई है 1 लाख रुपए, जो कि मुझे दिखाई भी रही है 1 लाख मेरे घर एडवांस पड़ी हुई है। ठीक है जी, जब अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर से मांगूंगा, 12,000 से, 2,000 से, 2,000 शेयर से। मैंने दिए कितने शेयर उनको, 2,000 ही तो दिए, उनके 1 लाख मेरे पास एडवांस पड़े, अलॉटमेंट तो 2,000 शेयर से मांगूंगा। मैंने कहा लाओ 2,000 शेयर, अलॉटमेंट मनी लाओ। कितने रुपए की अलॉटमेंट है, 40 की। मैंने कहा लाओ अलॉटमेंट मनी। उन्होंने कहा जी अलॉटमेंट मनी 80,000 बैठती है, हमारे तो लाख रुपए पहले ही आपके घर एडवांस पड़े हुए, ये काटने के बाद भी 20,000 एडवांस है। मैंने कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट मत दो तो यानी कि बेटा इसमें से 80,000 रुपए तो अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करने हैं। तो मैंने 80,000 रुपए लिख दिया शेयर अलॉटमेंट, और 80,000 रुपए एडजस्ट कर दिए कि पैसे मेरे पास नहीं आएंगे। यानी कि पैसे कितने आएंगे अलॉटमेंट में, 3,20,000। जिन बच्चों को मैं कहता था ना एक लाइन छोड़ो बेटा, एक लाइन छोड़ो, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोलता था एक लाइन छोड़ो। तुम्हें नहीं पता ना, मुझे तो पता है टेबल कहां तक जाएगी अभी इसके बाद कॉल्स एंड एरियर भी आएगा इसी में, ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, कभी कॉल्स एंड एडवांस भी आएगा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था वो एक जगह चाहिए आपको। ठीक है बाबू, अब 80,000 रुपए तो यूज हो गए अलॉटमेंट में, अभी भी 20 एडवांस पड़े हैं, अब कहाँ यूज होंगे, अलॉटमेंट तो खत्म होगी। फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मांगू, 2,000 शेयर से। मैंने कहा लाओ 2,000 शेयर, सोच लेना, सीधा मत लिख देना ये लो 20,000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल। कई बार ये पैसा इतना फालतू होता है कि रिफंड भी करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता था 80,000 10,000 और 10 रिफंड कर रहे हो तो बैंक लिख रहे हो 10 पे। सिर्फ सोचना, सोचना ही अच्छा है यहाँ पर इस चैप्टर में। ठीक है जी, इधर देखना। तो मैंने 2,000 शेयर से फर्स्ट कॉल मांगी, 2,000 शेयर से 70 रुपए। मैंने कहा लाओ 1,40,000 रुपए। उन्होंने कहा जी 20 तो हमारे एडवांस पड़े थे वो तो एडजस्ट करो। तो बेटा 20,000 रुपए यहाँ एडजस्ट होंगे। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पैसे आएंगे 6,80,000 रुपए, और 20,000 फर्स्ट कॉल पे मैंने लिख दिए पहले। ठीक है जी, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब एंट्री सोचो, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2,30,000। दूसरी एंट्री, सब जो जो लिखा हुआ है बस वही लिखना है, यही तो गेम है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू बैंक। बेटा पैसे हैं 2,30,000 रुपए, शेयर कैपिटल के हैं 1 लाख, अलॉटमेंट के 80,000, फर्स्ट कॉल के 20,000 और बेटा बैंक के 30,000।
ठीक है, इसकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो क्लास है वो क्रेडिट में जाएगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसकी एंट्री सिंपल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3,20,000, अगेन शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सीधी एंट्री है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, रिपीट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना, रिपीट तो कंपलसरी है। ठीक है जी, आज फिर मैंने एक ही क्वेश्चन कराया और मैं माइंड अप कर रहा हूं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, सुन लेना। और बेटा अब थोड़ा सा मैं ज्यादा टास्क देना चाहता हूँ। एक तो इलस्ट्रेशन 23 रिपीट करना मस्ट ट्राई क्वेश्चन था ये, जो 23 अभी मैंने करा। ठीक है जी, उसके बाद करना 21 इलस्ट्रेशन और उसके बाद 24th इलस्ट्रेशन। ठीक है जी, इतना काम कंपलसरी है, वरना चैप्टर गया, भूल जान, कभी हाथ में आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं लेवल बढ़ा सकता था पर जान निकल जाती, जिस हिसाब से ट्राई नहीं हुए थे क्वेश्चन। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।